एक गांव था। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन के वक्त ये गांव आम लगता, कच्चे घर, खेतों की महक और बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे इलाके पर छा जाता। गांव के कोने पर एक पुराना तालाब था, जिसके पास रात को कोई नहीं जाता। लोग कहते थे वहां रात के अंधेरे में एक औरत गाती है, एक ऐसी सरगम जो सीधा दिल को छू लेती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है, सुबह उसकी लाश पानी में तैरती मिलती है। अर्जुन शहर से आया हुआ एक नौजवान पत्रकार था। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच छुपा होता है। गांव में आते ही उसने ये कहानी सुनी और उसकी क्यूरियोसिटी जाग उठी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, रात को तालाब के पास मत जाना, पर अर्जुन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, सच ढूंढने के लिए डर को पार करना पड़ता है। उस रात अर्जुन अपनी डायरी और एक छोटी टॉर्च लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ा। रात अंधेरी थी, आसमान बादलों से घिरा और हवा में नमी और ठंड थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पेड़ों के पत्ते हल्की सी सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई चुपके से फुसला रहा हो। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे एक काला आईना। अर्जुन ने डायरी निकाली और लिखने लगा। समय रात के 11 बजे, माहौल असामान्य शांत, अब तक कोई आवाज नहीं। तभी दूर से एक हल्की सी गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कोमल थी, दर्द से भरी हुई, जैसे किसी की रूह रोता हुआ गीत गा रही हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने टॉर्च ऑन की और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज ज्यादा करीब आती गई। गीत के बोल समझ नहीं आ रहे थे, पर उसमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो आवाज अर्जुन को बुला रही हो। ये सब बस हवा का खेल है, अर्जुन ने खुद से कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तालाब के किनारे पहुंचकर अर्जुन रुक गया। आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली और उसकी सांसें रुक गईं। पानी के बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी और बाल गीले और लंबे जो उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। वो धीरे धीरे गा रही थी। उसके होठों से निकलती हर धुन पानी की सतह पर लहरें बना रही थी। अर्जुन का दिमाग कह रहा था, भाग जाओ, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। औरत ने अपना सर धीरे से उठाया और सीधा अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इंसानी एहसास नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा। तुम आ गए। उसकी आवाज हल्की सी गूंजती हुई निकली, पर होंठ हिले नहीं। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। औरत धीरे धीरे पानी पर चलती हुई किनारे की तरफ आने लगी, जैसे पानी उसके लिए जमीन हो। लोग मेरे गीत को अधूरा छोड़ देते हैं, उसने फिर कहा, तुम मेरी सरगम पूरी करोगे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कान सिर्फ उस आवाज से भर गए थे। हर सुर उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर आगे बढ़ रहा है, बिना उसकी मर्जी के। एक कदम, 2 कदम, तालाब का ठंडा पानी उसके पैरों को छू गया। तभी उसने अचानक अपनी माँ की तस्वीर याद की, उसकी हंसी, उसकी आवाज। एक पल के लिए अर्जुन का होश लौट आया। नहीं, वो जोर से चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की। औरत का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसका गीत एक चीख में बदल गया। पानी अचानक उछलने लगा, जैसे तालाब जिंदा हो गया हो। औरत बिजली की रफ्तार से अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था जब उसने अर्जुन की कलाई पकड़ी। अब कोई नहीं बचता, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। पानी उनके आसपास घूमने लगा, जैसे एक चक्रव्यूह बन रहा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने आसपास देखा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पानी और वो औरत। आखिरी कोशिश में अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और उस औरत के चेहरे पर सीधा रोशनी डाली।
एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। औरत जोर से चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे पानी में घुल रहा हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अर्जुन ने मौका देखते ही अपना हाथ झटका और पीछे की तरफ गिरते हुए किनारे पर आ गिरा। उसने तुरंत खुद को उठाया और बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। उसके कान के पास अब भी वो गाना गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वो गांव के पहले घर तक पहुंचते ही बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने उसे देखा, वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबने कहा, तू बच गया, बस इसी में भलाई समझ। अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस गांव को छोड़ देगा। उसने अपनी डायरी बंद की और वापस शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहर लौटने के कुछ दिन बाद एक रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो अपनी डायरी पढ़ रहा था, तभी उसने एक हल्की सी सरगम सुनी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज़ बिल्कुल वही थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसके कमरे के कोने में पानी टपक रहा था। फर्श पर गीले निशान बनते जा रहे थे और उस गीले अंधेरे के बीच वही औरत खड़ी थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। मैं अपनी सरगम अधूरी नहीं छोड़ती, उसने फुसफुसाया। अगली सुबह अर्जुन की लाश उसके कमरे के फर्श पर गीले पानी में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके होठों पर एक अधूरा सुर जम गया था। और उस रात से भैरवपुर के तालाब के गीत के साथ एक नई आवाज जुड़ गई, एक पुरुष की जो हर रात उस औरत के साथ गाता है। Bound by fate's cruel hand, I sing eternally.